सबको जूले हुआ नमस्कार। सबको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले हाई पावर कमेटी का एक लद्दाख के लिए स्पेशली हाई पावर कमेटी का गठन किया था, जिसमें लद्दाख के लैंड, जॉब, कल्चर, जॉब क्रिएशन और खासकर LSDC लैंड, करगिल को दोनों को इम्पावर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। हम इसका बहुत मतलब अमित शाह से थैंक्स कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी से थैंक्स कहना चाहूँगा कि लद्दाख को ध्यान में रखते हुए इतना हाई पावर कमीशन बनाया। लेकिन बदकिस्मत से बोलूँ कि लद्दाख में जो लद्दाख LBA की एक लीडर ने, जिस तरीके से कात सिरिंग ने, जो वाइस प्रेसिडेंट है LBA का, उन्होंने कल परसों एक स्टेटमेंट दे करके ये कहा गया कि UT से बेटर पहले JNK में था। हम इसको बिल्कुल ही कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम बिल्कुल भी लद्दाख वासी सारे UT के साथ में खुश है। अमित जी से थैंक्स कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थैंक्स कहना चाहूँगा। हम कभी भी JNK में दोबारा वापस जाना कभी नहीं चाहेंगे। जिस तरीके से इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, हर लद्दाख वासियों से उन्होंने माफ़ी मांगना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आप कात सिरिंग LBA के पोस्ट पर रहने की अब आज के बाद में उनका कोई वो नहीं बनता है, उस पोस्ट से भी रिजाइन करना चाहिए। इसको मैं ज़्यादा ना कहते हुए, इसके ऊपर सारे लद्दाख के जो रिम्पोचे से LBA के हर विंग्स ने भी इसके ऊपर कंडेम किया है, जो कमेटी बनाए उसको स्वागत किया है। तो इनको ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करते हैं, ये कहना चाहूँगा कि जो हाई पावर कमेटी है उसमें शामिल होना चाहिए। इसके ऊपर मैं ज़्यादा ना कहते हुए पूर्व में जो LBA के प्रेसिडेंट है का कुंजांगले, उनसे कहना चाहूँगा कि 2 शब्द का है इसके ऊपर। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये BJP की तरफ से हम ऑर्गेनाइज किया है। तो इसमें जो रिसेंटली जो एपेक्स बॉडी और KDA की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, जो ये रिसेंट डेवलपमेंट, जो हाई पावर कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है हमारे MOS होम के अंडर, तो इसमें इन 2-4 दिनों में काफ़ी डेवलपमेंट्स इसमें देखने को मिला। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, इस हाई पावर के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद KDA और एपेक्स की तरफ से इसमें अटेंड नहीं करने का उन्होंने एक डिसीजन लिया। उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ इसमें पॉइंट्स उठाया कि इसमें कमेटी के मेंबर्स में इसमें काफ़ी लोगों को शामिल नहीं किया गया है, और उनके जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसको भी इसमें इंक्लूड नहीं किया है बोल के उन्होंने काफ़ी 7 तारीख को एक KDA का और एपेक्स बॉडी का करगिल में मीटिंग हुआ। तो इस बात को लेके पूरे लद्दाख के लोगों में एक कंफ्यूजन और एक थोड़ा सा एक एप्रीहेंशन है कि होम मिनिस्ट्री ने इतना बड़ा HPC कमेटी बनाने के बाद भी अब KDA और एपेक्स का इसमें शिरकत नहीं करना एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। और हमें इससे ये लगता है कि KDA और एपेक्स को बात करने का नियत इनका है ही नहीं, वो लोग बात करना ही नहीं चाहते हैं। उनका कोई और एजेंडा चल रहा है जो अंदरूनी तौर पे। और जो कल स्टेटमेंट आया है एपेक्स बॉडी के एक इम्पोर्टेंट मेंबर और जो अभी सिटिंग लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि अभी वाला जो UT जो हमें मिला है उससे तो अच्छा था कि हमारा पहले वाला JNK वाला सेटअप वो ज़्यादा अच्छा था बोल के उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। तो ये सारा जो स्टेटमेंट आया है ये पूरा वहाँ पे KDA और एपेक्स का मीटिंग होने के बाद जो गुपकार गैंग का जो एक एजेंडा चल रहा है, जो करगिल वालों का एक एजेंडा चल रहा है कि आर्टिकल 370 और 35A को रिस्टोर करने का जो एक मुहिम चल रहा है, ये लोग उसका एक पार्ट है। आज हमें पता चल रहा है कि इनका एक हिडन एजेंडा था जिसपे ये लोग काम कर रहे थे। और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से 1949 से लेके आज तक लद्दाख में UT देने का जो मसला है वो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से ही शुरू हुआ है। और आज उसी का एक वाइस प्रेसिडेंट, जो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट है, वो जब ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो ये पूरे लद्दाख के लोगों का, जिसमें बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, सबके लोगों के जो एक डिमांड था वो अभी तक उन्होंने फिर क्यों बोला कि आज तक लद्दाख को UT चाहिए। तो ये जो है, जो लद्दाख को UT लाने के लिए जो लोगों ने शहादत दी है, जो लोगों ने जेल में गए, जिन्होंने बहुत सारे अत्याचार सहे हैं, उन सबको क्या इन्होंने आज तक बेवकूफ़ बनाया?
क्या पूरे लद्दाख को बेवकूफ़ बनाया? आज 70 साल के बाद ये लोग बोल रहे हैं कि एलबीए बोल रहा है कि ये सेटअप जो है ठीक नहीं है। तो इससे एक बात क्लियर होता है कि ये केडीए और एपेक्स बॉडी का एक मिली जुली इनका एक हिडन एजेंडा है जो कि बुरी तरह आज एक्सपोज हो गया है। ये लोग दोबारा लद्दाख को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाने के मुहिम में जुड़े हुए हैं और ये आज हम क्लियर कहना चाहते हैं कि लद्दाख के लोगों का, बीजेपी का, लद्दाख के लोगों का ये जो केडीए और जो एपेक्स बॉडी जो ये साजिश जो अभी कर रहे हैं लद्दाख को दोबारा जेएंडके में शामिल करने का, ये हम कभी भी पूरा होने नहीं देंगे। और इसके लिए हमें किसी भी लेवल तक, किसी भी हद तक अगर जाना पड़े उसके लिए बीजेपी जाने के लिए तैयार है। और हम यही अपील करते हैं केडीए और एपेक्स बॉडी के लीडर से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंपॉर्टेंस देके, एक इज्जत देके जो एक हाई पावर कमेटी जो अभी कॉन्स्टिट्यूट किया है उसका ऑनर करना चाहिए और बात करना चाहिए। और जो भी मसला हो, जो भी इश्यूज हो, वो बिना बात किए कोई चीज सॉल्व नहीं होता है। ये लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है कि केडीए के लीडर्स और एपेक्स के लीडर्स का मंशा बिल्कुल, इनका इंटेंशन ठीक नहीं है। ये लोग लद्दाख को पहले वाले सिचुएशन में धकेलने की कोशिश करते हैं जो हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। और उसके लिए बीजेपी को चाहे एजिटेशन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लद्दाख दोबारा जेएंडके का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और हम कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे। और आपको लोगों के खबर के लिए मैं बता दूं, पिछले 2 दिन में गुपकर गैंग के साथ साजिद करगिली के माध्यम से एपेक्स बॉडी का मीटिंग होकर कल का जो इनका स्टेटमेंट आए हैं, कल महबूबा मुफ्ती का वही उसी पे स्टेटमेंट आया है। और हमने सुना है कि एपेक्स बॉडी के लोग जम्मू चले गए हैं। कल के 15 के जो गुपकर गैंग का एक प्रोटेस्ट है उसमें हिस्सा ले या ना ले, हम देखना चाहते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये। तो इसलिए हमने पूरा तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी लद्दाख को दोबारा जम्मू कश्मीर में शामिल होना, तो दूर लद्दाख के यूटी को एक बहुत स्पेशल दर्जा देकर ये जो हाई पावर कमेटी में जो भी सोल्यूशन आए, सब लोगों से पूछकर इसमें डिसीजन आए और लद्दाख फूले फाले अपना यूटी में जीते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।